तो हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया। यदि आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आपको पिछली वीडियो में हम वैद्युत आवेश पढ़ाए थे। तो प्यारे बच्चों जो है अभी जो है हम कुछ बेसिक इसलिए बता रहे हैं स्टार्टिंग का, क्योंकि वैद्युत आवेश तभी आपको समझ में आएगा जब आप उसके बेसिक को जानेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम 2-3 वीडियो जो है इसके बेसिक बताते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कूलॉम का नियम। प्यारे बच्चों कूलॉम का नियम तो बहुत कम ही पूछता है, लेकिन कूलॉम के नियम का अनुप्रयोग बहुत पूछता है। प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप भी बहुत पूछता है। तो प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप आपको तभी समझ में आएगा तो आपको जब कूलॉम का नियम पता रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसलिए जो है हम इस वीडियो में कूलॉम का नियम और वैद्युतशीलता का जो है मात्रक विमीय सूत्र बता दे रहे हैं। इसके बाद कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप बताएंगे। इसके बाद जो है गाउस प्रमेय पर आएंगे आपको। तो प्यारे बच्चों हमारा यही टारगेट है कि आपका जो है सिलेबस जो है कम समय में कंप्लीट कर दिया जाए और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा रिलेटेड हैं उनको पढ़ाया जाए आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों आप लोग जब बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। हमको क्या होगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों पर आपका दुलार प्यार चाहिए हमें। प्यारे बच्चों आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हमको भी खुशी मिल सके कि हमारे बच्चों हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो है ताकि हम खुशी दिल से आपको जो है पढ़ाते रहें। अब आपके लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाकर आपको पढ़ाएं ताकि आपको समझ में आए। तो प्यारे बच्चों चलिए ठीक है, आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे, कम समय में आपको हम पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों चलिए देखिए कूलॉम का नियम क्या है। तो प्यारे बच्चों कूलॉम का नियम क्या कहता है, पहले उसके नियम को मैं लिख दे रहा हूँ। इस नियम के अनुसार किन्हीं डबल इनवर्ट कामा में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्यारे बच्चों कूलॉम का नियम है। तो प्यारे बच्चों समझिए आप लोग जो है कूलॉम का नियम मानते हैं। माना दो स्थिर बिंदु ए व बी हैं, इन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं। इनके बीच की दूरी प्यारे बच्चों मान लेते हैं हमारा R है। माना दो स्थिर बिंदु ए व बी हैं जिन पर क्रमशः आवेश Q1 और Q2 हैं, इनके बीच की दूरी जो है R है। प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कब लगेगा इन आवेशों के बीच, जब ये दोनों आवेश या तो प्लस होंगे तब प्रतिकर्षण लगेगा, या दोनों आवेश क्या होंगे माइनस होंगे तब लगेगा। और प्यारे बच्चों आकर्षण बल कब लग सकता है, जब एक प्लस हो दूसरा माइनस हो,
तब आकर्षण लगेगा। तो इसलिए भाई आकर्षण भी लग सकता है, प्रतिकर्षण भी लगता है, वो तो आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगी। तो वो आवेश की हम तो प्रकृति कुछ नहीं ले रहे हैं, ना तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना तो निगेटिव ले रहे हैं, केवल Q1 और Q2 ले रहे हैं, ताकि हम दोनों को एक साथ यूज कर सकें। भाई अगर यहाँ पर प्लस प्लस ले लेते तो यहाँ तो प्रतिकर्षण के अलावा आकर्षण को थोड़ी ना हम यूज कर सकते थे, नहीं यूज कर सकते ना। तो इसलिए जो है हम कोई चार्ज नहीं लेंगे, ये आवेश पर डिपेंड रखेगा, जो आवेश दिया रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कूलॉम का नियम बोला, माना दो स्थिर बिंदु ए व बी हैं जिन पर आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है कि ये दो स्थिर बिंदु आवेश है, ये दोनों भी बिंदु आवेश जो होंगे वो क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। कि नहीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चाहे आकर्षण लगे इनके बीच, दोनों आवेशों के बीच, चाहे प्रतिकर्षण लगे, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 गुणे Q2 के अनुक्रमानुपाती बल होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग मतलब r² व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, यदि दोनों इक्वेशन को मिला दिया जाए तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, R। आप जानते हैं जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह कहीं पर भी हटाया जाएगा तो वहाँ कांस्टेंट आता है। जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे कि प्यारे बच्चों कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट K आता है Q1 Q2 अपान में R²। प्यारे बच्चों, जहाँ K बराबर हमारा क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। तो प्यारे बच्चों, जहाँ K बराबर क्या है, 1/4πε0। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा कूलॉम नियम का फार्मूला। और जहाँ प्यारे बच्चे ये भी याद रखना है, 1/4πε0 का जो मान होता है वह 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 9 × 10⁹ होता है। और जो प्यारे बच्चों ये ε0 है, जहाँ ये ε0 हमारा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। प्यारे बच्चों क्या है, वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो प्यारे बच्चों, और हम बता दें, कूलॉम का जो नियम है वह यदि एक स्थिर बिंदु आवेश है और एक बिंदु आवेश गति कर रहा है तो भी यहाँ कूलॉम का नियम लगेगा। यदि दोनों बिंदु आवेश गति कर रहे हैं तो यहाँ कूलॉम का नियम नहीं लगेगा। और भारी आवेशों के लिए, दो बड़े पिंडों के लिए, भारी आवेशों के लिए कूलॉम का नियम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता प्यारे बच्चों, क्योंकि उसका जो दूरी है वह निश्चित नहीं होता है, इसलिए भारी आवेशों के लिए कूलॉम का नियम नहीं लगता है। सूक्ष्म आवेशों के लिए केवल कूलॉम का नियम कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे जो हम आप लोगों को बता रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमी सूत्र प्यारे बच्चों बताएंगे। तो चलिए देखिए आप लोग, कि अलग ही कहे हुए हैं। चलिए देखिए, चालू है, देखिए लिखेंगे हेडिंग, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमी सूत्र। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तथा बीमी सूत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। कूलॉम के नियम से ही निकालेंगे प्यारे बच्चों। हम जानते हैं कूलॉम के, प्यारे बच्चों कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से प्यारे बच्चों, कूलॉम के नियम से निकालेंगे, कूलॉम के नियम से। प्यारे बच्चों देखिए, कूलॉम के नियम से F बराबर क्या आया था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। तो प्यारे बच्चों, हमें ε0 क्या है हमारा, जहाँ ε0, यही ε0 जो है, ε0 बोलिए, ε0 जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसी का मात्रक, इसी का बीमी सूत्र चाहिए, तो इसको यहाँ कर दीजिए, F को यहाँ कर दीजिए। तो वह ε0 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πf Q1 Q2 अपान में R²।
तो प्यारे बच्चों एफ सालन नॉट का मतलब क्या हो गया, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता का मात्रक, का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 Q2 का मात्रक। Q1 क्या है प्यारे बच्चों, आवेश, आवेश का मात्रक आपको बताया गया है कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम इंटू Q2 क्या है मेरा आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, कूलाम होता है, कूलाम होता है, बटा F क्या है प्यारे बच्चों, F हमारा बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, इंटू प्यारे बच्चों R क्या है दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, प्यारे बच्चों क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कूलाम गुणे कूलाम बराबर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग चाहे बीमी सूत्र मात्रक से निकाल लीजिए चाहे फार्मूले से निकाल दीजिए, तो किसी से निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, हम जो है मात्रक से ही निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिससे निकालिए, ठीक है। अब लिखेंगे निर्वात, प्यारे बच्चों इसको जो है हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता ना दिखे, तो अब ये मात्रक आ गया प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब जो है बीमी सूत्र निकालेंगे, हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, फार्मूले से ही निकाल दे रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता, आप लोग समझिए एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र, का बीमी सूत्र शॉर्ट भाषा में लिखा गया, ये क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र। बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, हमारे रसगुल्लो प्यारे चुकलू मुकलू ध्यान से देखो। Q1 क्या है हमारा आवेश, आवेश के बीमा क्या होता है प्यारे बच्चों 80। Q2 भी क्या है हमारा आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है प्यारे बच्चों 80 अपान में F 4 पाई कांस्टेंट, कांस्टेंट कोई ना तो मात्रक होता ना तो बीमा होता है। F क्या है बल, बल का बीमा क्या होता है mL/-2। R क्या है प्यारे बच्चों दूरी, दूरी का बीमा क्या होता है L स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ऊपर A का क्या हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे प्यारे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा M L स्क्वायर में L की पावर यहाँ 1 है, 2 1 3 M L/3 T की पावर -2। प्यारे बच्चों आप जो है ये जो बड़ा ब्रैकेट है जरूर लगाइएगा, अगर बड़ा ब्रैकेट आपका छूट गया जान लीजिए आपका बीमा गलत है। अब प्यारे बच्चों हम इसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा A/2 T की पावर 2, जब इसको ऊपर लेके चलेंगे M की पावर 1 है, ऊपर जाके M पावर -1 L की पावर -3 और T की पावर 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप पहले आप M लिख दीजिए M पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 2, T की पावर 2 मिलके T की पावर 4 A की पावर 2। ये आ गया प्यारे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमी सूत्र। तो प्यारे बच्चों अब हम आपको बताएंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में निर्वात की वैद्युतशीलता का जो है मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता का मान कैसे ज्ञात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का महत्व और कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप जो है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा और हम जो है उसको जरूर पढ़ाएंगे आगे पीछे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत, प्यारे बच्चों भारत माता की जय।